दोस्तों बिटकॉइन ईटीएफ हो सकता है कि वैलिडेट हो जाए, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया था वेडनेसडे के दिन पे। और दोस्तों अप्रूवल के एकदम पहले गैरी गेंसलर जो SEC के चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट किया था एक थ्रेड जिसमें उन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो में निवेश करने के जो खतरे हैं उन्हें डिस्कस किया था। तो ये एक बहुत ही अलग किस्म का बिहेवियर है। और उसके साथ साथ दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस में हमने एक बढ़ोतरी को आते हुए देखा था। हम इस वक्त $47,000 की लेवल के पास पहुंचते जा रहे हैं। और दोस्तों इस वक्त काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो बहुत बड़ी डिमांड हमें दिखा रहे हैं ऐसे बिटकॉइन ETFs की। और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब बिगिनर्स जो हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा आज की ETF आखिर होता क्या है, ETFs का मतलब क्या है, इतनी ज्यादा उसकी डिमांड क्रिप्टो इकोसिस्टम में क्यों है। इन सारी चीजों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टू मिलियंस हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन ETF के बारे में। ये एक टॉपिक है जो सबके दिमाग में, क्या ये अप्रूव होगा और क्या इसका आउटकम होगा बिटकॉइन पर। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग एक अप्रूवल या नॉन अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं और 10 तारीख को यानी कि वेडनेसडे को बिटकॉइन ETF का अप्रूवल हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों सीधी बात बताएं अगर हम, तो फिर एक अप्रूवल या डिसअप्रूवल सीधा इम्पैक्ट करता है बिटकॉइन के प्राइस पर। और बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं दोस्तों कि अगर वो अप्रूव हो गया तो हम एक बढ़ोतरी देखेंगे बिटकॉइन के अंदर, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो वो एक सेल द न्यूज इवेंट हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि इस खबर की वजह से लोग बिटकॉइन को बेचना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से हम एक गिरावट देख सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में। तो सीधी बात कहें तो दोस्तों वॉलेटिलिटी हम बहुत ज्यादा देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स के लीडर्स हैं जो लोग बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़ के इसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि कैथी वुड हो गए आर्क इन्वेस्ट के, और ब्लैक रॉक हो गया। दोस्तों ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा जायंट है इन्वेस्टर्स का, जिसका भी एक बिटकॉइन स्पॉट ETF है जो अप्रूवल के लिए इस वक्त दिया गया है। और इनकी माने तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि वेडनेसडे के दिन पे अप्रूवल बहुत ही ज्यादा पक्का है और इनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है उस अप्रूवल को लेकर। और हमारे पास यहाँ पर गैरी गेंसलर है दोस्तों, जो चेयरमैन है SEC के, और आखिर डिसीजन इन्हीं का होने वाला है कि अप्रूव होगा या नहीं होगा ये ETF। और इन्हीं ने एक ट्विटर पर पोस्ट किया है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करने के खतरे क्या हैं, रिस्क क्या हैं। तो दोस्तों ये जो एक चीज है वो मुझे थोड़ा सा अंदेशा देती है कि चीजें सही नहीं होने वाली है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये जो इंसान है एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है इस वक्त। ऐसी पोजीशन पर बैठने वाला इंसान अगर ऐसे किस्म का पोस्ट करता है तो ऐसा लगता है दोस्तों कि हो सकता है यहाँ पर अप्रूवल ना मिले बिटकॉइन ETF को। पर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि ये एक आखिरी ऐसी चीज है जो ये क्रिप्टो के अगेंस्ट बोल रहे हैं, इसके पहले कि वो बिटकॉइन ETF को फाइनली अप्रूव कर ही दे। तो अब हम बात करते हैं कि इसका प्राइस पर और हमारे दिनचर्या में क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर बिटकॉइन ETF का हम गूगल पर डेफिनेशन देखें तो ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर एक ETF आ जाता है तो बिटकॉइन पर नॉर्मल लोग ब्रोकरेज अकाउंट और ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करके बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके बाद आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर जाकर बिटकॉइन नहीं खरीदना पड़ेगा, आप नॉर्मल स्टॉक मार्केट के इस्तेमाल से भी बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे फायदा ये होगा कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बिलियनर्स हैं और इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, ये सारे के सारे बहुत ही आसानी से बिटकॉइन में निवेश कर पाएंगे बिना बाइनेंस या बिना किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करें। और इससे फायदा ये भी है दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स से बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि इसमें हैक होने का खतरा होता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत बार हैक हो भी चुके हैं, बहुत लोगों ने अपने काफी पैसे गंवाए भी हैं। इसमें बहुत सेंट्रलाइज्ड ये चीजें होती है, जैसे हमने लूना और FTX का स्कैम देखा था जिसमें हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी थी। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग डरते हैं और उसी कारण से बड़े अमाउंट इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके लोग कभी भी नहीं करते हैं। तो प्लेटफॉर्म के फेल होने की वजह से कोई अपने खरबों डॉलर्स गंवाना नहीं चाहता। इसी कारण की वजह से दोस्तों लोग एक ट्रेडिशनल मार्केट पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उन फाइनेंशियल सर्कल्स में, उन इन्वेस्टमेंट फंड्स पर वो भरोसा रखते हैं जो काफी सालों से, 100 से भी ज्यादा सालों से जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जिनका नाम है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट करना वो लोग ज्यादा लाजमी समझते हैं। और ब्लैक रॉक जो है दोस्तों, ब्लैक रॉक एक ऐसी ही कंपनी है जो काफी सालों से एक बहुत बड़ी कंपनी है और दुनिया की जितनी भी सारी कंपनीज हैं उनमें मेजर शेयर ब्लैक रॉक का ही होता है, चाहे फिर वो अमेजोन हो, फेसबुक हो, एप्पल हो, कोई भी क्यों ना हो। तो ब्लैक रॉक जब बिटकॉइन पर एक ETF करने की कोशिश करता है तो हमें ये पता चलता है कि इस एसेट में कितना दम है। तो इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि अगर ऐसे और
बड़े जायंट्स बिटकॉइन का एक ETF बनाएंगे तो इससे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले लोग, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज बिटकॉइन के अंदर बहुत सारा पैसा डालेंगे और उसकी वजह से अल्टीमेटली बिटकॉइन होल्डर्स का बहुत फायदा होगा दोस्तों। और दोस्तों इस वक्त बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में घूम रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जाने वाला है 2024 में। और मैंने देखा कि बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 से 100 बिलियन और इसके अंदर हम आते हुए देखें 2024 में। और दोस्तों जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बिटकॉइन की वो बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। $1 ट्रिलियन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो इस वक्त हम लोग बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज्ड एसेट पर देख रहे हैं दोस्तों। दुनिया का एक बहुत ही बड़े लेवल पर कैपिटलाइज होने वाला एसेट हम देख रहे हैं इस वक्त। हमने हाल ही में फेसबुक का कैपिटल क्रॉस किया था और इस वक्त हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं सिल्वर हम क्रॉस कर लेंगे थोड़े टाइम में, फिर अमेजोन क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और आखिर में हम गोल्ड पर भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। गोल्ड को भी हम क्रॉस कर सकते हैं। और 2017 या 2018 में ऑलरेडी हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बिटकॉइन गोल्ड को भी सरपास कर सकता है। ये एक सपना है हर बिटकॉइन होल्डर का कि एक दिन बिटकॉइन गोल्ड को भी सरपास करे। और धीरे धीरे हमने बहुत सारी ऐसी जगहों को देखा है और अप्रोच किया है इस तरीके का कैपिटलाइजेशन, और ये चीज होना बहुत ही आसान है दोस्तों और हम इसे होते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ समय में। और दोस्तों हमने ये देखा था जब ब्लैक रॉक ने अपने ट्विटर पर पूछा था अपने इन्वेस्टमेंट फंड से, अपने लोगों से कि क्या आप बिटकॉइन में निवेश करना चाहते हैं, तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड हमने वहां पर देखी थी बिटकॉइन के लिए। सारे के सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स ने कहा था कि जी हाँ, हम बिटकॉइन में निवेश करना चाहते हैं, आप बिटकॉइन का ETF बनाइए, हम उसमें निवेश करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जॉन डिक्वान ने एक ट्वीट करके ये बताया है कि कैसे बिटकॉइन ETF में इन्वेस्ट करना है अगर आपको, तो उसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी जा रही है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कम रखी जा रही है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए बिटकॉइन के अंदर निवेश करना है ETFs का इस्तेमाल करके। और ये इतनी कम इसलिए रखी जा रही है दोस्तों क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, और क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो अगर ये कम फीस भी रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे फिर भी। और दोस्तों यहाँ पर ब्लैक रॉक ने ऐसा कहा है कि हम 0.3% या 0.2% अपने फीस को रखेंगे पहले 12 महीनों के लिए। अगर ये नहीं तो फिर $5 मिलियन के एसेट्स वो अपने पास लेना चाहेंगे। ब्लैक रॉक का ये फीस है दोस्तों। और दोस्तों आर्क इन्वेस्ट जो है वो 0.8 या तो 0.25% रखना चाहते हैं पहले 6 महीनों के लिए, और लगभग $1 मिलियन की वो एसेट्स को रखना चाहते हैं। और वैन एक्ट जो है दोस्तों वो 0.25 और विजडम जो है वो दोस्तों 0.5% का फीस यहाँ पर रख रहे हैं। और दोस्तों ये चीज जो है वो पहले से भी घटी है, पहले उन्होंने अलग फीस को प्रपोज किया था और फीस हम यहाँ पर घटे हुए देख रहे हैं। और इससे मेरा ये दिमाग चल रहा है कि दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिटकॉइन के अंदर आने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर हम आते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में या सालों में, क्योंकि फीस यहाँ पर इतनी कम है। और मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बिटकॉइन का भविष्य बताने नहीं आया हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस अनाउंसमेंट ऑफ अप्रूवल का क्या रिस्पॉन्स होगा बिटकॉइन के प्राइस में, ये मुझे नहीं पता है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अगर अप्रूवल होता है तो हम थोड़ी सा पंप देख सकते हैं, अगर डिसअप्रूवल होता है तो थोड़े टाइम के लिए बिटकॉइन नीचे जा सकता है। और दोस्तों अप्रूवल से मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो एक छोटा सा पंप होगा या फिर एक बहुत बड़ा पंप होगा, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। हाँ, मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि बिटकॉइन एक फाइनेंशियल एसेट है जो और ज्यादा क्रिएट नहीं किया जा सकता। दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस है, जिसमें से 4 मिलियन ऑलरेडी गुम हो चुके हैं, जिनका मार्केट में कोई ट्रेस नहीं है, मार्केट में वो कभी नहीं आएंगे। तो बचे 17 मिलियन बिटकॉइन। और दोस्तों बिटकॉइन जो है वो रियल एसेट से, रियल टैंजिबल एसेट से बैक्ड है, और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स इनका इस्तेमाल करके उसे बनाया जाता है, और वो प्रूफ ऑफ वर्क भी है हमारे। तो बिटकॉइन जो है वो दोस्तों वैल्यूएबल बहुत ज्यादा है, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू बहुत अच्छी है। और मैं ये जानता हूँ दोस्तों कि बहुत लोग अपने बिटकॉइन को हार्ड एसेट्स में, हार्ड वॉलेट्स में रखना प्रेफर करते हैं, प्राइवेट कीज में, और उसे संभाल कर रखते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो बिटकॉइन हमें एक्सचेंज पर मिलता है वो असली बिटकॉइन से बहुत कम है। और दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, अगर उसमें हम थोड़ी सी भी डिमांड बढ़ते हुए देखते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर जाता है। और दोस्तों मार्केट का एक नियम ही ऐसा बना हुआ है कि अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइसेस ऊपर जानी ही है, स्टॉक वैल्यू बहुत ऊपर जाएगा। और हो सकता है दोस्तों कि ये एक सिनेरियो हो जिसका हम इंतजार कर रहे हो, ये एक सिनेरियो है जो हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है, पर हम बाकी सिनेरियोस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे से ब्लैक स्वान इवेंट्स है जो हो जाते हैं, जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाते हैं, और उससे बिटकॉइन के प्राइस पर बहुत फर्क पड़ता है। पर अगर सब कुछ सही जाता है दोस्तों तो बिटकॉइन का ऊपर जाना अनिवार्य है, इनएविटेबल है, वो बिल्कुल ऊपर जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने इस वक्त 20%
अपने पोर्टफोलियो का बेच दिया है और उससे प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि मैंने अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है और मैं एक ऐसी पोजीशन में था काफी समय से दोस्तों जिससे मैंने अपने प्रॉफिट्स को निकाल लिया है और 20% अपने पोर्टफोलियो का मैंने मुनाफों में निकाल दिया है दोस्तों। और अभी 80% मेरे पोर्टफोलियो का अभी भी क्रिप्टो करेंसीज में लगा हुआ है और मैं बिल्कुल राइज करता रहूंगा, कंटिन्यू करता रहूंगा ऐसे ही मुनाफे कमाने में। और ये दोस्तों मैं आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बता रहा हूँ कि मैंने 20% अपने पोर्टफोलियो का बेच दिया है। वो इसलिए क्योंकि मुझे लिक्विड कैश की बहुत ज्यादा जरूरत थी और मैंने ऑलरेडी बिटकॉइन में इतना पैसा लगा दिया था कि अब मैं उसे खो नहीं सकता था। तो आने वाले समय में अगर हम नीचे जाते तो मैं उसे खो नहीं सकता था। मैं इस वक्त उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उन पैसों को खो सकूं, इसलिए मैंने उन प्रॉफिट्स को निकाल लिया है। और दोस्तों कल के दिन में अगर हम एक बढ़ोतरी को आते हुए देखते हैं तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन ऊपर जा सकता है $50,000 की लेवल तक और इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को तोड़कर हम ऊपर जा सकते हैं, जैसे हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, जैसा आप इस वक्त देख सकते हैं। और दोस्तों मेरे ख्याल से अगर हम $50,000 की लेवल पर पहुंचते हैं, $50,000 की लेवल पर दोस्तों लोग बिटकॉइन के बारे में फिर से बात करना चालू करेंगे और वो एक गोल्ड रश शुरू कर सकता है बिटकॉइन पर और बहुत सारे लोग जो सो गए थे वो वापस आएंगे और बिटकॉइन में निवेश करना चालू करेंगे, जिससे हम एक बढ़ोतरी को आते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो आने वाले दिन, आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। अगर आप इन चीजों को मिस नहीं करना चाहते, अगर आप अपडेट्स को कॉन्स्टेंटली पाना चाहते हैं तो नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये पूरा का पूरा बुल रन हम कवर करने वाले हैं और इससे हम काफी सारे मुनाफे कमाने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको काफी सारे एक्सचेंजेस मिल जाएंगे जिन पे आप साइन अप करके इस बुल रन को ट्रेड कर सकते हैं और मेरे साथ बहुत सारे मुनाफे कमा सकते हैं। और अगर आप मेरी लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है आपकी ट्रेडिंग फीस पर। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। अगले कुछ दिन बहुत वॉलेटाइल होने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। चाओ।